हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक जो आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। बहुत अच्छी मोटिवेशनल है। इससे कुछ सीखने को मिलेगा, इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि जीने की हिम्मत भी टूट जाता है, जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाता है। पर जो उस टूटने से खुद को फिर से जोड़ ले, वही असली विजेता कहलाता है, वही असली बाजीगर कहलाता है। उसी का ज़िंदगी कहते हैं। राजू एक छोटा सा नाम है, लेकिन उसकी तकदीर उससे भी छोटी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भदौरा में वो मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। पिता रिक्शा चलाते, माँ बीड़ी बनाती थी और दो छोटे भाई बहन थे। उसका बचपन कभी खिलौने से नहीं, जिम्मेदारियों से खेला था। 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि घर चलाना जरूरी था। टूटी हुई चप्पलों में वो हर रोज ढोलक की दुकान में पॉलिश करता, झाड़ू लगाता और रात को घर लौटकर माँ के पैर दबाता। पर दिल में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जिससे पूरी दुनिया देखे। जैसे लोगों को देखता था वही सोचता था और एनी टाइम हर वक्त सपनों में खोया रहता था। एक दिन जब वो शहर के एक होटल में बर्तन धो रहा था, तब उसने टीवी पर एक इंटरव्यू देखा। एक आदमी जिसने झोपड़ी से निकलकर यूपीएससी क्लियर किया था। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी वक्त खुद से वादा किया, मैं भी करूँगा, चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं भी कोशिश करूँगा, चाहे जो भी हो। क्या मेरा साथ तकदीर देगा? यही सोच रहा था। राजू ने एक पुराना काटा फाटा रजिस्टर उठाया जो किसी ग्राहक ने फेंका था और उससे पढ़ाई शुरू की। जो कुछ मिलता उसी से पढ़ता। अंग्रेजी उसके लिए पहाड़ जैसी थी, उसे कुछ समझ में भी नहीं आता था, पर उसने हार नहीं मानी। किताबें खरीदने का पैसा नहीं था तो वो स्टेशन पर उतरते हुए यात्रियों से अधूरी अखबारें मांगता, उसमें शब्दों का अर्थ निकालता। जब किसी की ज़िंदगी में सब कुछ खराब हो रहा हो, उसकी खराब ज़िंदगी चल रही हो, एकदम नीचे से चल रहा हो, तब एक थप्पड़ भी लग जाए तो इंसान टूट जाता है। राजू को पिता का एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। माँ सदमे में चली गई, भाई बहन भूखे रहने लगे। राजू को पढ़ाई छोड़ फिर से काम पर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उसने दोहरी मेहनत की। दिन में होटल, रात में पढ़ाई। कभी कभी उसे दो दो दिन बिना खाए गुजारने पड़ते, पर वो कहता था, भूख तो शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब आत्मा का लक्ष्य साफ हो तो शरीर का दर्द भी छोटी लगता है। राजू ने 4 साल की मेहनत के बाद 21 साल की उम्र में पहली बार आईएएस का फॉर्म भरा। वो किसी कोचिंग का हिस्सा नहीं था, सिर्फ उसने नोट्स, अखबार, यूट्यूब वीडियो से पढ़ा था। परीक्षा का दिन आया, उसने कांपते हाथों से, थरथराते हाथों से पेपर भरा। रिजल्ट आया, उसका नतीजा क्या था? फेल। वो टूट गया, रोया, कमरे में बंद रहा 2 दिन तक। माँ ने कहा, बेटा, जिंदगी से हार मत मान, जो आज टूटा है वही कल बनेगा। राजू ने फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार वो और भी जुनून के साथ, मेहनत के साथ, दिल लगाकर खूब पढ़ाई किया। गांव से शहर आया, वहीं एक चाय की दुकान पर काम करने लगा, जिससे उसका रहना और खाना दोनों चल सके। रात को दुकान बंद होने के बाद वो मेज की बेंच पर लेट कर पढ़ता। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भाई तू चाय वाला है, अफसर बनने वाला नहीं है। राजू हंस देता, लेकिन अंदर आग और तेजी जलती। 1 साल बाद फिर से परीक्षा दी। इस बार पब्लिक क्लियर हुआ, फिर मेंस का सपना करना था। रात दिन एक कर दिया उसने। एग्जाम हुआ, इंतजार शुरू हुआ और रिजल्ट आया, फिर से फेल। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्या मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा इससे? पर उसी रात उसने अपने टूटे हुए मन को समझाया, अगर हारने से डरता है तो शुरुआत ही क्यों करता है? जब सब कुछ गया
तब क्या है, जो खोया है अब उसे जीतना है। राजू ने तीसरी बार और अंतिम बार परीक्षा दी। इस बार उसके पास अनुभव था, जुनून था, माँ की दुआएं थी और खुद पर विश्वास था। जब रिजल्ट आया तो गांव की झोपड़ी में बैठे उस लड़के का नाम भारत के सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 32 के रूप में चमक रहा था। गांव से जश्न हुआ। लोग जिन्हें कभी उस पर भरोसा नहीं था वही बधाई देने लग रहे थे। माँ रोते हुए बोली, तुम मेरा बेटा नहीं, भगवान का वरदान है। राजू अब एक आईएएस ऑफिसर बन गया